जब हम 60 की उम्र पार कर जाते हैं तो हमें लगता है कि जिंदगी ठहर सी गई है। सुबह उठने का कोई बड़ा मकसद नहीं। हम मानते हैं कि लंबी उम्र बस अच्छे खाने और कसरत से आती है। पर जापान की कहानी कुछ और है। वहां लोग सिर्फ 100 साल जीते नहीं, हर दिन को खुशी और मकसद से जीते हैं। उनका सीक्रेट खाने में नहीं, सोच में है, जिसे वे इकिगाई इकिगाई कहते हैं। यह सिर्फ जीने की नहीं, जी भर के जीने की कहानी है। तो आखिर क्या है यह इकिगाई और कैसे यह हमें एक लंबा खुशहाल जीवन दे सकता है? आपके अपने चैनल बुजुर्ग मंत्र में हम आज इसी जापानी नुस्खे को समझेंगे। इकिगाई 100 साल जीने का जापानी नुस्खा हमारे समाज में जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चों और फिर रिटायरमेंट में बढ़ जाती है। रिटायरमेंट सुनते ही कई बार खालीपन आ जाता है। सालों की दौड़ भाग, जिम्मेदारियां खत्म, बच्चे अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब हमारी जरूरत किसी को नहीं है। सेहत की चिंताएं, अकेलापन और बस दिन काटना। पर क्या दिन काटना और जीना एक ही बात है? यहीं पर जापान के लोग, खासकर ओकिनावा द्वीप के लोग अलग हैं। यह दुनिया के उन ब्लू जोन्स में से एक है जहां लोग साधारण रूप से लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। वहां के बुजुर्ग हर सुबह एक मकसद से जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्यों उठना है। और इस क्यों का जवाब है इकिगाई इकिगाई। तो क्या है यह इकिगाई? इकिगाई यानी इकी जीवन प्लस गाई, मकसद, वजह, जीने की वजह। यह वो कारण है जिसके लिए आप हर सुबह उठना चाहें। इकिगाई वो खूबसूरत जगह है जहां 4 रास्ते मिलते हैं। वो काम जो आपको पसंद है, योर पैशन, जिसे करने में खुशी मिले, समय का पता न चले। वो काम जिसमें आप माहिर हैं, वॉट यू आर गुड एट, आपका हुनर, आपकी कला, आपका सालों का अनुभव। वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, वॉट द वर्ल्ड नीड्स। कोई सेवा जिससे दूसरों की जिंदगी में बेहतरी आए। वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, वॉट यू कैन बी पेड फॉर, जो आपकी रोजी रोटी में मदद करे। जब ये चारों मिल जाते हैं तो वही आपका इकिगाई है। यह सिर्फ हॉबी या नौकरी नहीं, यह जिंदगी का गहरा मतलब है। जापान में मानते हैं कि हर किसी का अपना इकिगाई होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। चलिए इन पिलर्स को आसान शब्दों में समझते हैं। 1. जो आप पसंद करते हैं, सोचिए क्या करने में आपका दिल खुश होता है? बागबानी, पुराने गाने सुनना, बच्चों को कहानियां सुनाना, सिलाई कढ़ाई, अच्छा खाना बनाना। हम अक्सर इन शौकों को भूल जाते हैं। इकिगाई ढूंढने का पहला कदम है अपने जुनून को जगाना। जैसे बिहार के शर्मा जी बैंक से रिटायर हुए, उन्हें खालीपन सा लग रहा था। उन्होंने गार्डनिंग शुरू की, अपनी बालकनी को बगीचा बनाया। यह उनका जुनून है। 2. जिसमें आप माहिर हैं, अपने आप से पूछिए आप किस में माहिर हैं। आपका कौन सा हुनर लोग सराहते हैं? क्या आप बेहतरीन कुक हैं, हिसाब किताब में पक्के, पढ़ाने में अच्छे? यह आपकी जिंदगी भर की कमाई है। इन्हें पहचानिए। जैसे यूपी के वर्मा जी पारंपरिक पकवान बनाने में माहिर हैं। उन्होंने इस हुनर को ताकत बनाया। 3. जिसकी दुनिया को जरूरत है, आपका काम दूसरों के कैसे काम आ सकता है? समाज को आपसे क्या मिल सकता है? यह कोई बड़ा काम नहीं, बस किसी बच्चे को संस्कार सिखाना, आपके खाने से किसी को खुशी देना, आपकी सलाह से किसी की मदद करना। जब आप दूसरों की भलाई जोड़ते हैं तो काम सेवा बन जाता है। शर्मा जी अब बच्चों को गार्डनिंग सिखाते हैं। श्रीमती वर्मा ने अपनी रेसिपीज के वीडियोस बनाकर यूट्यूब से पैसे कमाती हैं। यह दुनिया की जरूरत है। 4. जिसके लिए आपको भुगतान किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर इकिगाई से पैसा आए, पर अगर जुनून, हुनर और जरूरत मिलकर कुछ आमदनी भी दें तो जीवन और अच्छा होता है। शर्मा जी पौधे बेचते हैं। श्रीमती वर्मा के ब्लॉग से भी थोड़ी आमदनी होती है। एक रिटायर्ड टीचर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। जब ये चारों खंभे जुड़ते हैं तो आपका इकिगाई बनता है, जो आपको हर सुबह उठने की एक ठोस वजह देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इकिगाई को जीवन में कैसे उतारें। यह सिर्फ एक सोच नहीं, जीने का तरीका है। कभी रिटायर ना हो, मतलब उस काम से कभी रिटायर ना हो जिससे आपको प्यार है। अपने इकिगाई में एक्टिव रहें। धीमी गति को अपनाएं। हर काम में जल्दबाजी छोड़ दीजिए। खाने का स्वाद लें, प्रकृति को देखें, काम को एंजॉय करें। धीमे होकर आप हर पल को जीते हैं, तनाव कम होता है। 3. हारा हाचीबू 80% का नियम। ओकिनावा का नियम है, पेट सिर्फ 80% भरें, कभी भरकर ना खाएं। इससे वजन ठीक रहता है, पाचन बेहतर होता है और ऊर्जा बनी रहती है। 4. अपना मोई मोआई बनाएं। मोई यानी जिंदगी भर साथ निभाने वाले दोस्तों का समूह, जो एक दूसरे का सहारा बने। रिटायरमेंट के बाद सामाजिक दायरा छोटा होता है,
इसलिए जानबूझकर अपना मोई बनाएं। किसी ग्रुप से जुड़ जाएं, हंसें, चिंताएं बांटें। अकेलापन बीमारियों का घर है, मोई उसका इलाज है। 5 वाबी साबी वाबी साबी। अपूर्णता में सुंदरता देखें। कमी और अधूरी चीजों में भी खूबसूरती होती है। उम्र के बदलाव, गलतियां, इन्हें स्वीकार करें। परफेक्शन की दौड़ छोड़ेंगे तो सच्ची शांति मिलेगी। आपका इकिगाई क्या है? यह जापानी नुस्खा कोई जादू की गोली नहीं, यह एक सोच है। हर सुबह उठने की वजह ढूंढने में है, धीमी गति से जीवन का रस लेने में है, कम खाने में है, दोस्तों का सहारा बनाने में है और जीवन को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करने में है। रिटायरमेंट के बाद का समय अंत नहीं, एक नई शुरुआत का मौका है। यह वो समय है जब आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, अपना अनुभव बांट सकते हैं। आपका इकिगाई क्या है? वो कौन सा काम है जो आपके दिल को खुशी देता है? आपका कौन सा हुनर किसी के काम आ सकता है? आज इस पर सोचिए, डायरी में लिखिए, दोस्तों से बात कीजिए। याद रखिए, उम्र का बढ़ना सौभाग्य है और मकसद के साथ जीना उसे उत्सव में बदल देता है। अगर यह बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, खासकर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, आपको क्या लगता है, आपका इकिगाई क्या हो सकता है? हमें आपके विचार पढ़कर बहुत खुशी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए बुजुर्ग मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।